हाय गाइस, वेलकम बैक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स प्लेलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मान लो या छोटा सा टॉपिक है वैसे तो, अलाइजिंग एंड एंटी अलाइजिंग। पहले समझते भाई अलाइजिंग होता क्या है। अलाइजिंग की बात करूँ, व्हेन ए लाइन इन ए डिजिटल इमेज रन एट ए एंगल देन इट विल ऑफन अपीयर विद ए जैज्ड एज। बात करता हूँ, देखो यहाँ पर आपको जो सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, क्या करोगे, ये लो लाइन ड्रॉ हुई। बट इन ए डिजिटल इमेज अपन इनको करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, इस तरह से लाइन ड्रॉ होती है, जूम करने के बाद पिक्सल फटने लगते हैं। तो ठीक है, पर्टिकुलर पिक्सल में ऐसी दिखती है, लेकिन पिक्सल को ज़्यादा जूम कर लेते हैं तो पिक्सल फट के आपके ऐसे टेढ़े में जिगजैग टाइप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यही अलाइजिंग होता है और अलाइजिंग के इफेक्ट के कारण लाइन इस ऐसी ना होकर ऐसी हो जाती है। तो इसके अंदर 3 केस है। स्टेयर केस, ठीक है, इसका इसका क्या इफेक्ट है, ये अलाइजिंग के इफेक्ट है एक तरह से। तो इसमें मेरे को याद है, यस, देखिए इसके अंदर जैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, ऐसी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं सर इसको फिल करूँगा, इस वाले पिक्सल को फिल करूँगा और इस वाले पिक्सल को फिल करूँगा। ठीक है, अब इनको दूर से देखूंगा, जितना दूर जाके देख सकता हूँ, या फिर पिक्सल को छोटा करके देखूंगा तो ये लाइन एक तरह से स्ट्रेट लाइन है ना, बट एक्चुअल में तो ऐसी है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेयर, सीढ़ी नुमा, टिक 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 टिक, डिंग 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 डिंग, निंजा तोड़ी। ठीक है तो स्टेयर केस आ गया। अनइक्वल ब्राइटनेस, समझ गए होंगे, ब्राइटनेस का इश्यू आ रहा है भैया। तो ब्राइटनेस का इश्यू देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक है, अब ये ब्राइटनेस का इश्यू ऐसा होता है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस है ना, दोनों पॉइंटों की, दोनों पिक्सल की, उनमें गैप आ जाता है। लाइक ये D1 है, ये D2 है, बट D1 इक्वल टू D2 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा है क्योंकि लेंथ कम है, और यहाँ लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा, इधर कम। तो एलईडी में आप देखोगे तो कई जगह स्पॉट देखने को मिलता है जहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा दिख रही है और कई जगह पे कम दिख रही है। तो ये भी आपका अलाइजिंग के अंदर ही आता है। पिकेट फेंस प्रॉब्लम, बढ़िया फेमस प्रॉब्लम है। ये आपकी 4 पिक्सल है सपोज कीजिए, और आपकी चीज़ें यहाँ पे प्लेस होती है, एक यहाँ होती है, यहाँ होती है, बट बाई चांस क्या होता है, दोनों पिक्सल के बीच में कुछ आके स्टक हो जाता है, या फिर आपका कंटेंट है वो इस तरफ, इन्फॉर्मेशन इधर स्टक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं पिकेट फेंस। अब इस अलाइजिंग को हटाने के लिए हमको चाहिए एंटीडोट, कोरोना को मिटाने के लिए चाहिए कोविड वैक्सीन, वैसे ही अलाइजिंग को हटाने के लिए चाहिए हमें एंटी अलाइजिंग। ठीक है, टू रिमूव द अलाइजिंग इफेक्ट वी नीड दिस। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, इसका कोज क्या है, पहली बात तो, यानी रीजन, कारण, कोज ऑफ एंटी अलाइजिंग है अंडर सैम्पलिंग। यानी कि अंडर सैम्पलिंग बोले तो, जैसे कि आप किसी चीज, कोई भी इमेज है जो डिस्टोर हो गई है, ठीक है, क्यों हो गई है, क्योंकि सैम्पलिंग आपकी लो फ्रीक्वेंसी पर हो गई है। आपकी जो सैम्पलिंग है वो लो फ्रीक्वेंसी पे होने के कारण हो गया है, इसलिए इस बंदे ने नाइक्विस्ट, पता नहीं क्या नाम है, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 × एफ ऑफ मैक्सिमम। इतनी तो होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, अगर इतना है तो सैम्पलिंग सही होगी, अंडर सैम्पलिंग का रीजन नहीं बनेगा, और इसके कारण अपना अलाइजिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्लियर मीनिंग क्या आ गया कि लो फ्रीक्वेंसी रहेगी तो अपना कोज ऑफ अलाइजिंग रहेगा, यानी कि सॉरी एंटी अलाइजिंग रहेगा रे यार, एंटी अलाइजिंग रहेगा। तो बढ़िया है ना यार, एंटी अलाइजिंग होगा तो अपन को इन तीनों चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी, और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है स्क्रीन है वो बढ़िया से चलेगी, दिक्कत नहीं होगी। तो ये इन्होंने दे दिया है यहाँ पर इफेक्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी है इन भैया ने, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। और एग्जाम में लिख के आना है तो ये वाला कंटेंट देख लो, यहाँ पे पूरा दे रखा है एंटी अलाइजिंग का कैसे क्या है, सैम्पलिंग क्या होती है, कोज ऑफ एंटी अलाइजिंग क्या है, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, पूरी स्क्रीनशॉट लेके फटाफट से यार चेप डालो। ठीक है, और ये रहा हमारा अलाइजिंग, इसकी डेफिनेशन है, 3 कोर्स दे रखे हैं अलग अलग, इनको समझिए, और ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर लोगे, मैं जानता हूँ। अरे आप कर लोगे, इतना कर सकते हो तो नीचे एक लाल बटन दिख रहा है, उसको भी फटाफट से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना यार, अपने दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट को शेयर कर दो। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।